संसद का सत्र शुरू होते ही बवाल होगा ये तो पता था, लेकिन इतना बवाल होगा कि धनखड़ खुलकर मोदी सरकार के सपोर्ट में उतर आएंगे और पहले ही दिन नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, इसकी तो शायद कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवालों से कैसे भाग खड़ी ये हुई मोदी सवाल सरकार मिलेगा आपको आपको। बताएंगे। और तो और पीएम मोदी के सपोर्ट में कैसे धनखड़ ने सारी की सारी मर्यादा पार कर दी और क्या बयान दिया वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए कि कैसे सर्वदलीय बैठक के साथ ही संसद का सत्र पलट गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संसद के सत्र के ठीक एक दिन पहले मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बैठक में इंडिया गठबंधन ने गदर काट दी। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए एनडीटीवी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में एसआईआर, सर्वदलीय बैठक में मुद्दों को लेकर हावी रहा विपक्ष। तो इस मीटिंग में विपक्ष इतना हावी रहा कि मोदी सरकार ने सरेंडर तक कर दिया। आपको बता दें सर्वदलीय बैठक के बाद मोदी सरकार ने ऐलान किया कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा होगी। अब यहीं पर पेच फंस गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर चर्चा से घबराती है और कितना घबराती है इसका अंदेशा तो तभी हो गया था जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष सदन के विशेष सत्र की डिमांड कर रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने एक ना सुनी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र तक लिख दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार को जवाब देना चाहिए, संसद का विशेष सत्र होना चाहिए। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अड़ गई। फिलहाल तब तो विशेष सत्र नहीं बुलाया, लेकिन अब मानसून सत्र को नहीं टाल सकते हैं। अब जब मानसून सत्र शुरू हुआ है तो उसके पहले ही मोदी सरकार हड़बड़ा रही है और कितना हड़बड़ा रही है इसका अंदाजा आप सर्वदलीय बैठक से लगा सकते हैं। आपको बता दें सर्वदलीय बैठक में खूब बवाल हुआ। इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इस बैठक में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने तो साफ कह दिया कि पहलगाम और सीज फायर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हर एक मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब तो देना ही होगा। फिलहाल इसको लेकर मोदी सरकार जवाब देने के लिए तैयार तो हो गई है, लेकिन हालत खराब है। और कितनी हालत खराब है आप खबर में देख भी सकते हैं। भास्कर की खबर में लिखा भी हुआ है कि रिजिजू ने कह दिया है कि संसद चलाना सबकी जिम्मेदारी है। तो संसद चलने वाली नहीं है, संसद में बवाल होने वाला है। और कितना तगड़ा ये बवाल होने वाला है इसका ट्रेलर तो सर्वदलीय बैठक में ही दिखाई दे गया है। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में खूब बवाल हुआ। सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार ने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा भी होगी। फिलहाल इस चर्चा से इतर बिहार चुनावों के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष अड़ गया है। और खबर तो यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि संसद शुरू होते ही संसद को रोकने का प्रस्ताव लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। खबर मौजूद भी है, खबर आप देखिए भास्कर की। इसमें लिखा भी हुआ है कि संसद का मानसून सत्र, बिहार वोटर लिस्ट पर विपक्ष एकजुट, सदन में सरकार को घेरने की तैयारी, काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो जहां एक तरफ किरण रिजिजू कह रहे हैं कि सदन चलाना सबकी जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि काम रोको प्रस्ताव आएगा और एसआईआर पर जवाब तो देना ही होगा। आपको बता दें भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने वाला है कि संसद में चुनाव आयोग के खिलाफ पहले तो प्रस्ताव आएगा और फिर इस प्रस्ताव पर चर्चा भी हो सकती है। अब इस पर जब चर्चा होगी तो बिहार के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर मोदी सरकार क्या जवाब देगी और किस मुंह से गृह मंत्री अमित शाह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बचाव करेंगे, ये भी देखना सदन में दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह बेचारे चौतरफा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो अमित शाह ने बिहार के दौरे को कैंसिल कर दिया और अब संसद के दौरे को तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहले ही भाग खड़े हुए हैं। जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने बवाल किया है और तो और सदन में भी बवाल करने की तैयारी कर ली है, इसके पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग खड़े हुए हैं। खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी 23 से लेकर 26 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम और मालदीव के 2 देशों के विदेशी दौरे पर रहने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो निकल लिए हैं, लेकिन ऐसे हालातों में गृह मंत्री अमित शाह का सदन में क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि विदेशी दौरे की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कहना है कि पहले तो संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया और अब मानसून सत्र से भी पीएम मोदी भाग खड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी से सवाल किए जाएंगे। फिलहाल इन सवालों से मोदी जी तो भाग खड़े हुए हैं, लेकिन हाँ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जरूर कमान संभाल ली है। आपको बता दें कि संसद का सत्र शुरू होने के ठीक पहले धनखड़ का बयान निकलकर सामने आया है। पीएम मोदी ने तो अभी किसी तरह का इंडिया गठबंधन के सवालों पर जवाब दिया नहीं, लेकिन धनखड़ ने क्या कह दिया है जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। खबर आप देखिए जनसत्ता की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी ताकत भारत पर हुक्म नहीं चला सकती। ट्रंप के दावों के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की दो टूक। तो कायदे से जवाब किसको देना चाहिए था आप जानते हैं, लेकिन जवाब कौन दे रहा है, जगदीप धनखड़ दे रहे हैं। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने सदन का सत्र शुरू होने से पहले ही कमान संभाल ली है। पहले तो विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया करते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि सदन सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष में जाकर बैठ गए हैं, जवाब दिए जा रहे हैं। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो शेयर करते हुए सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन धनखड़ से लेकर ओम बिरला फुल फॉर्म में आ गए हैं। फिलहाल इन सब के बीच सदन का सत्र होगा और सत्र होगा तो विपक्ष हमलावर होगा। जाहिर है कि विपक्ष सवाल करेगा और इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो बवाल होगा। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब राहुल गांधी ने पहला अपना भाषण दिया था तो मोदी सरकार की नींव हिलाकर रख दी थी। अच्छे से आप जानते हैं कि राहुल गांधी जब बोले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और कई दिग्गज नेता खड़े हुए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी नहीं रुके तो नहीं रुके। अब ऐसे हालातों में जब सदन का सत्र होगा तो मोदी सरकार का क्या होगा, ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब देने में गृह मंत्री अमित शाह का क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल बिहार के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का क्या होगा। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट पर, धनखड़ के बयान पर और सदन के सत्र के पहले मोदी के विदेशी दौरे पर? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।